बायोलॉजी। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने क्या देखना है, पहले हम यहाँ पे पढ़ना है जीन रेगुलेशन के बारे में। क्या पढ़ना है? जीन रेगुलेशन। क्या देखना है? जीन रेगुलेशन। और उसके बाद हमें क्या देखना है? देखो, हमें पता है बेटा, क्या अगर एक डीएनए है, क्या है? एक डीएनए है, ठीक। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड है, मींस डीएस डीएनए है, मींस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये, तो यहां से क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है? रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन होती है, ठीक। अब रेप्लिकेशन से क्या होगा? ये जो एक पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये अपने साथ क्या बनाएगा? एक कॉपी बना देगा। दूसरे कलम से हम यहाँ पे पेन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे दूसरा पेन हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला पेन? ये करते हैं। हाँ, ये डीएनए वजूद में आता है। तो क्या हम बोल सकते हैं दो स्ट्रैंड से दो डीएनए बनते हैं? डेफिनेटली। वाला, ये वाला दूसरा, ये वाला दूसरा। तो एक से कितने डीएनए बने? दो डीएनए। याद रखें, क्या बने? दो डीएनए। ये भी डीएस डीएनए बना, ये भी डीएस डीएनए बना। ओके जी बेटा, याद ये रेप्लिकेशन मींस ये अपना रेप्लिका बनाता है। क्या बनाता है? अपना रेप्लिका बनाता है। ओके, अब क्या होगा? रेप्लिकेशन तो हुआ, अब यहां पे क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंजेस हो सकती है। अब चेंजेस आई, अगर लॉरिज चेंज आई, अगर क्या आई? लॉरिज चेंज आई, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिकॉम्बिनेशन है। क्या है? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। अगर स्मॉल चेंज आई, क्या आई? स्मॉल चेंज आई, तो हम क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन। अब म्यूटेशन दो तरीकों से हो सकती है, एक बेनिफिशियल, एक क्या? बेनिफिशियल, और एक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर डिटरमिनेंटल हुआ, अगर क्या हुआ? डिटरमिनेंटल हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये डीएनए रेपियर करेगा। डीएनए रेपियरिंग में क्या करता है? ये हमें पढ़ना है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ किसका? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, मींस एम और एम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये भी पढ़ना है आराम से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ये भी पढ़ना। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। ये डीएनए था, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होके ये क्या करता है? ये आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ये एमआरएनए था, ये एमआरएनए। तो इस प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन क्या बनेंगे? एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। आगे बढ़े, ठीक है, चलो जी। यहाँ पे देख लेंगे अब न्यूक्लियन के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियन के बारे में। न्यूक्लियन जो पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय, नाम क्या था उसका? फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिस्चर। किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिस्चर। कहां से डिस्कवर किया? पस सेलर से डिस्कवर। कहां से डिस्कवर किया? पस सेलर से डिस्कवर। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है जी। आगे बढ़िए, देखो फ्रेडरिक मिस्चर ने इनको पसल से डिस्कवर किया था। इसने क्या देखा था? इसने देखा था कि इनमें एक बेसिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक प्रोटीन है इनके अंदर, और क्या है? फास्फोरस एसिड है। फास्फोरस एसिड है। तो इतना तो हमने जान लिया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो ये न्यूक्लियन, इसमें क्या आता है? इसी में तो न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं हमारे। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सा? एक डीएनए आता है हमारा, और दूसरा हमारा क्या आता है? आरएनए।
डीएनए और आरएनए क्या है? ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड राइट। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, और इस डीएनए की फुल फॉर्मूला क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, आगे बढ़िए। डीएनए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीएनए को विकृत मिला वाटसन और, लेकिन और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या ये दो ही लोग थे? नहीं, इनके साथ और तीसरा बंदा था, इसको लोग कम ही जानते हैं। उसका नाम क्या है? विल्किंसन, विल्किंसन। लेकिन इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। क्यों? ये भी इनके साथ था, ये भी एक को फाउंडर है डीएनए का, लेकिन इसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये बेचारा इस दुनिया से चला गया था। ये जो बेचारा है ये इस दुनिया से चला गया था, ये नहीं था। ठीक है जी, ये चला गया था। अब इन दो को क्या मिला? नोबेल प्राइज। चलो जी, ये भी एक को फाउंडर था। डीएनए क्या है? अब डीएनए के बारे में हम देख लेंगे। अगर ये डीएनए है, ये क्या है? ये डीएनए है। इस डीएनए के पास यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। और अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे इसके पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मींस इसके पास न्यूक्लियोटाइड्स। आगे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स वैसे तो 4 है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, लेकिन और है जिसको हम यूरासिल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे कहाँ पे? जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। क्या हम इन न्यूक्लिक एसिड्स को ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्योंकि इनका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? तो हम बोल सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स का यूनिट क्या है? इसका मोनोमर यूनिट है बेटा, इसका मोनोमर यूनिट जो है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो वही तो क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। ठीक है जी बेटा। तो आगे अब हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये वैसे तो हमारे पास एक है एडेनिन। क्या है? एडेनिन, गुआनिन, और तीसरा क्या है हमारा? साइटोसिन, और चौथा क्या है हमारा? थायामीन, और पांचवा क्या है हमारा? यूरासिल। आगे देखते हैं इन्हीं को हम। अब ये सारा देख लिया तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है डीएनए का। डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहीं से आता है हमारा कंपोनेंट। डीएनए के कंपोनेंट देखते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट देखते हैं। इसमें आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग, कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस। क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें होता है फाइव मेंबर्ड, इसमें होता है फाइव मेंबर्ड शुगर होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट क्या है? पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। दूसरी बात, इसमें फाइव मेंबर्ड शुगर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोस बोलते हैं। और तीसरा, तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? वो हमारा क्या है? फॉस्फोरिक आयंस है, फॉस्फोरिक आयंस। ठीक है जी, याद रखो। अब पहले हम पढ़ेंगे किसको? पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। किसको पढ़ेंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो है, इसमें क्या आता है? देखो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एक दो तीन पॉइंट याद रखिए। ठीक है जी, इसके बारे में दो तीन पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट क्या है? ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? दूसरी बात ये क्या है? ये प्लैनर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? प्लैनर मॉलिक्यूल। ठीक। तीसरी बात हम याद रखेंगे, ये वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? क्या होता है?
ये वाटर इन सॉल्यूबल मीन्स ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं, ठीक, वाटर इन सॉल्यूबल। अब इस नाइट्रोजन बेस में क्या आता है, हमने पढ़ा कि डीएनए क्या होता है, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में किसके पास आता है, इसके तो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, हमने पढ़ा इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, हमने पढ़ा ही नहीं इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स तो इसी में आते हैं हमारे, एडेनिन गवानीन सब कुछ इसी में आता है, लेकिन इससे पहले कि हम पढ़ेंगे उसमें दो चीजें आती है, क्या आती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में कितनी चीजें आती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, इसमें दो चीजें, एक आते हैं हमारे प्यूरिन्स और दूसरे आते हैं हमारे पायरामिड्स, क्या आते हैं बेटा, पायरामिड्स, ठीक है, एक आते हैं हमारे प्यूरिन्स और दूसरे आते हैं हमारे पायरामिड्स। देखो प्यूरिन में क्या क्या आता है, प्यूरिन में क्या क्या, प्यूरिन में आते हैं हमारे एडेनिन और आता है हमारा गुआनिन, क्या आता है, गुआनिन, क्या आता है, एक आता है हमारा एडेनिन और दूसरा आता है हमारा गुआनिन। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से और इसको डिनोट करते हैं जी से, एडेनिन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और इसको, अब पायरिमिडीन में क्या क्या आता है, पायरिमिडीन में हमारे आते हैं, हमारा आता है साइटोसिन, क्या आता है, साइटोसिन, दूसरा आता है हमारा थायामीन, और तीसरा आता है हमारा यूरेसिल, क्या क्या आता है, एडेनिन गवानीन आते हैं और पायरिमिडीन में क्या क्या आता है, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। तो ये बात करते हैं हम किसकी, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की, तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है इसमें क्या होगा, डेफिनेटली इसमें नाइट्रोजन होगा, इसमें भी नाइट्रोजन होगा क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, और इन तीनों में क्या होगा, नाइट्रोजन, तभी हमारा डीएनए न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, ठीक है, ओके क्लियर है जी। हाँ, अब बात करते हैं पहले प्यूरिन्स, किन की बात करते हैं, प्यूरिन्स की, की बात करते हैं, प्यूरिन्स में क्या क्या आता है, एडेनिन आता है और हमारा क्या आता है, गुआनिन, क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन। चलो आगे देख लेते हैं, प्यूरिन जो होते हैं, प्यूरिन जो होते हैं ये 9 मेंबर रिंग होता है, क्या होता है, 9 मेंबर रिंग होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये 9 मेंबर रिंग है, 9 मेंबर रिंग है, तो जो भी इसके जो ऑड नंबर है, जो भी ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स कंटेन, वो क्या करते हैं, ऑड नंबर्स कंटेन नाइट्रोजन, ऑड नंबर्स क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, एक्सेप्ट आयो, एक्सेप्ट, देखते हैं मैं क्या देखो ये 9 मेंबर रिंग है, ये क्या है, ये 9 मेंबर रिंग है, यहाँ पे हम ना जो, हाँ ये क्या है, ये 9 मेंबर, मैं बनाता हूँ, ये क्या है बेटा, बेंजीन तो देखा ही होगा, चलो जी बेंजीन, ये कितने मेंबर है, 6, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, क्या होता है, डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, क्लियर है। अब यहां से आपको याद रखने के लिए मैं एक ऐसे बनाता हूँ, ठीक है जी बेटा, क्या हो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे 1, देखो हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, ऑड नंबर्स, ये 9 मेंबर्स हैं, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है, ये क्या है ना, क्या पहले पे नाइट्रोजन होगा क्योंकि मैंने बताया है, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शनल केस में ये एक्सेप्ट है, 1 पे होगा, ये ऑड नंबर है, इसमें ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, डेफिनेटली होगा, 3 पे होगा, डेफिनेटली होगा, 5 पे होगा, नहीं होगा, एक्सेप्शनल, 7 पे नाइट्रोजन होगा और 9 पे नाइट्रोजन, देखो जी यहाँ पे क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, 5 पे एक्सेप्शनल की, 7 पे 8 और 9, यहाँ पे नाइट्रोजन, 9 पे नाइट्रोजन, क्लियर है यहाँ। जब भी हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं,
इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूरीन। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्यूरीन। यहाँ 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 इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो जी, चलो जी, हम क्या बनाते हैं? ये हमने बनाया क्या? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा क्या है? चलो जी, हमने देख लिया, ये हमारा है, ये हमारा है क्या? ये हमारा प्यूरीन क्या है? हम तो जान लेते हैं ना, ये प्यूरीन है। प्यूरीन जैसा ही स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है जी। ये हमने प्यूरीन जैसा ही स्ट्रक्चर बना दिया। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी बेटा। अब अगर हम काम करेंगे, जो इसका 6th नंबर है, यहाँ पे 6th नंबर है, इस पे अगर हम एमाइनो ग्रुप लगाते हैं NH2, क्या लगाते हैं? अगर हम इस पे क्या लगाते हैं? NH2 लगाते हैं। इसके छठे नंबर पे क्या लगाएंगे? NH2 मींस एमाइनो ग्रुप। क्या लगाएंगे? एमाइनो ग्रुप। तो ये क्या बनता है? ये बनेगा हमारा एडेनिन। क्या बनेगा? तो क्या आप इसको कोई और नाम से बोल सकते हो एडेनिन को? यस, हम इसको क्या बोल सकते हैं? 6 एमाइनो। 6 एमाइनो। तो छठे नंबर पे है ना, एमाइनो ग्रुप कहाँ पे है? छठे नंबर पे है। ये 6 नंबर पे क्या है? एमाइनो ग्रुप है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 6 एमाइनो। बाकी पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये किसका है? प्यूरीन का। तो बोल सकते हैं ना, ये 6 एमाइनो प्यूरीन है। क्या है? 6 एमाइनो प्यूरीन। ओ, तो हम बोल सकते हैं प्यूरीन। प्यूरीन को कब हम बना सकते हैं? एडेनिन। ये एडेनिन खुद भी है, लेकिन जब हम इसके छठे नंबर पे, जब हम इसके 6 नंबर पे NH2 को क्या करते हैं? एमाइनो ग्रुप को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अमीनो ग्रुप को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये क्या बनता है? ये एडेनिन बनता है। एडेनिन बनता है। तो एडेनिन, या आप क्या बोल सकते हो? 6 एमाइनो प्यूरीन बोल सकते हो। एडेनिन को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? 6 एमाइनो प्यूरीन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी बेटा। ये प्यूरीन बनाएंगे पहले। अगर छठे नंबर पे हमने NH2 को, अगर 6 नंबर पे हमने NH2 को क्या किया? ऐड किया। देखो, हमने अगर 6 नंबर पे हमने किसको ऐड किया? तो ये क्या बनेगा? एडेनिन बनेगा। 6 एमाइनो प्यूरीन बनेगा। ठीक है, एडेनिन बन सकता है। लेकिन अगर हम इसी में किसको ऐड करेंगे? किसको ऐड करेंगे? अगर हम 6 नंबर पे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर ये ऐसे नंबरिंग देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। अब अगर यहाँ पे हमने काम किया, तो हमें पता है ऑड नंबर्स पे क्या है? नाइट्रोजन है, एक्सेप्ट फाइव। यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ही तो है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ही तो है, इसी से तो हमारा क्या बनता है? हमारा तो डीएनए इसी चीज से बनता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तो इन्हीं के बन जाए। अब अगर इस छठे नंबर पे, अब अगर इस छठे नंबर पे क्या है? क्या है? अब अगर इस छठे नंबर पे बेटा जी क्या होगा? अब अगर इस छठे नंबर पे ऑक्सीजन होगा, क्या होगा? अब अगर इस छठे नंबर पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और दूसरे नंबर पे NH2 ग्रुप होगा, मींस एमाइनो ग्रुप होगा। क्या होगा? एमाइनो ग्रुप होगा। मींस अगर छठे नंबर पे ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पे एमाइनो ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या बनेगा? तो हम बोल सकते हैं ना, ऐसे। तो ये क्या है? ये हमारा जो ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये किसका है? ये बेटा जी किसका है? ये प्यूरीन का है। तो प्यूरीन तो आता ही आता है इसमें। और क्या आता है? 6 नंबर पे क्या आता है? 6 नंबर पे 6 ऑक्सी तो लिख सकते हैं, 6 ऑक्सी। और दूसरे नंबर पे 2 एमाइनो, तो लिख सकते हैं ना, एमाइनो प्यूरीन। 6 ऑक्सी 2 एमाइनो प्यूरीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और इसी को हम नाम देते हैं गुआनिन। क्या नाम देते हैं? गुआनिन। यहाँ तक क्लियर है? आज हमने इतना प्यूरीन के बारे में, ठीक है, इंशाल्लाह ये 9 मेंबर रिंग है, याद रखिएगा। और हमने कैसे जाना, इसको याद रखना अभी, ठीक है, प्रैक्टिस करना करना। तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे पायरिमिडिन्स के बारे में, ठीक है। ये हमने आज